गोंडा जिले के धानेपुर नगर पंचायत में रिश्तेदारी के विवाद ने गंभीर आरोपों का रूप ले लिया है। स्थानीय निवासी हसन मोहम्मद ने आईजी देवी पाटन परिक्षेत्र को पत्र भेजकर मोहम्मद मकसूद पर करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि मकसूद, जो कथित तौर पर छांगुर का रिश्तेदार है, जो 2 वर्ष पहले महज 2 कमरे के मकान में रहते थे, लेकिन अब पक्के मकान, इनोवा कार, 5 बाइकें, ट्रैक्टर ट्राली, बाजार और कॉलोनियों में नई प्लाट व मकान के मालिक बन चुके हैं। कार्यकर्ता के अनुसार लखनऊ में भी मकसूद के नाम 2 प्लाट है और यह संपत्ति मंतारण के जरिए हासिल की गई है। हसन ने मामले की जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं मोहम्मद मकसूद ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता हसन उनके फूफा हैं और बच्चों के आपसी विवाद में हुई मारपीट के बाद से रंजीशन आरोप लगा रहे हैं। मकसूद का दावा है कि उन्होंने सभी संपत्तियों के दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं। आईजी देवी पाटन परिक्षेत्र अमित पाठक ने पुष्टि की है कि शिकायत प्राप्त हो चुकी है और मामले की जांच आदेश किए जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला धानेपुर और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का मुख्य कारण बना हुआ है। ये मकसूद उन्हीं का, छांगुर बाबा का मिले जुले हुए हैं और ये अरबों खरबों की संपत्ति बनाया भी। घोड़ा लाते थे मेरे साथ और अब घोड़े के बजाय इनके 3 चौपहिया हो गई, 3 ट्रैक्टर हो गए, 3 मोटरसाइकिल हो गई, तमाम ऐसी दुकान हो गई। इनके अगर जांच किया जाए तो 1 करोड़ रुपया तो इनके खाते में निकलेगा। इतना इनके दौलत हो गई, इतना दौलत हो गई कि असंभव चीज़ है। जो आदमी 100 बीघा का काश्तकार होगा उसके 2 साल में 3 साल में इतनी प्रॉपर्टी नहीं बनेगी। हमें लग रहा है कि ये छांगुर बाबा से जुड़े हुए हैं, मिली जुली सरकार है इनका। मैं अपने दिमाग से कह रहा हूँ, इतना संपत्ति इनके आया कहाँ से? ये रहने वाले कहाँ के थे? ये पहले रहने वाले नानपारा के थे। ये भाग के यहाँ आए थे मजदूरी करने के लिए और आज मजदूरी करने के बजाय रात मजदूरी करते थे। ये घोड़ा और बुग्गी चलाते थे। इनकी माँ बाप जो मिट्टी का बर्तन होता था वो बना के सर पे रख के बेचते थे। अब आज ये अरबों खरबों में खेल रहे हैं। इनका गोंडा दुकान मकान बना है, और लखनऊ बना है, धानेपुर बना है, 2 आरा मशीन देख लो तो सारी प्लाटें इन्हीं का दिखा रहा है, बाकी किसी को नहीं है। ये हम लोग का इतना दबाव डालते हैं, इतना दबाव डालते हैं कि हमको ला के 4 ठो लड़कियाँ दे दो, नहीं तुमको मैं कटोरा लेके भीख मंगाऊंगा। मैं वो नहीं समझ पाया, 4 लड़कियों क्या हिंदू लड़कियों को? अब ये 4 लड़की मांग रहे हैं, हम हिंदू को ला के दे दें या मुस्लिम का ला के दे दें। हिंदू की लड़की मांग रहे हैं कि 4 ठो हमको ला दो, नहीं तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा ला देंगे कि जितने से तुम परेशान हो जाओगे, कटोरा लेके भीख मांगोगे। ये छांगुर बाबा का मिली जुली इनका सरकार चल रहा है, कोई अंदरूनी पता नहीं लगा पाता। हम का लड़का, ये सामने जो प्रमोद दुकान वाले हैं उन्हीं का लड़का है और ये साल भर से नहीं मिलता था यहाँ। साल भरे के बाद आया है, अब घरे उसकी गाड़ी यहाँ खड़ी है। ये गायब था, पता नहीं कहाँ गायब था। आज गए भी आके पहुँचा है और माँ बाप रोते रोते समाज खराब हो गई। सारी दौलत फूंक चुके हैं लोग। इन्हीं के घर के करीब में है। इसी का हम नाम नहीं जानते हैं। 2 मोटरसाइकिल हैं, 1 स्कूटी है, 3 ट्रैक्टर हैं और 3 गाड़ी बंद ही चौपहिया इनके पास है और पूरी प्लाट इन्हीं का है। ये दुकान 1 2 3 4 दुकान ये रोड पे है यहाँ और 2 आरा मशीन चला रहे हैं और गोंडा में भी इनका मकान है और लखनऊ में भी इनका मकान है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम हसन मोहम्मद है। क्या काम करते हैं आप? हम घोड़ा बुग्गी चलाते थे, अब हम बेच के ट्रैक्टर ट्राली रख लिए हैं, उसी से मजदूरी करके। अच्छा, आपने कहाँ शिकायत की है? हमने गोंडा किया, बलरामपुर किया, जहाँ जहाँ हमारा जहाँ गए, जब हमारा थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ गए धानेपुर थाने में? धानेपुर थाने में गए, तहरीर दिए तो हमारी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। मैं गरीब हूँ, वो दबंग है,
वो जो भी कह दे उसका सच है, जो मैं कहूँ वो सब गलत है। तो जब हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो तो हम भाग के गोंडा चले गए, फिर लामपुर चले गए। दोनों जगह से हमने दरख्वास्त डाल दी। दलाली करे या ना करे, हम इसको तो देखे नहीं गए हैं, मगर थाने वाले इसका बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं। इसका पकड़ बहुत है थाने पे। हमें अब तमाचा मार के चला जाए और हम चले जाए रोई तो हमारा सुनवाई ना हुई, अभी हलो कह दी तो इसकी बात मान जाएगी। इतनी इसकी पकड़ है, इसके दौलत की इतनी अथाह संपत्ति है कि कोई था नहीं लगा सकता है। चाहते हैं कि इसकी पूरी प्रॉपर्टी के पूरे दौलत की जांच किया जाए। ये 2 साल में 3 साल में इतना पैसा कहाँ से आया, सच्चाई यही है और उचित फैसला हो, मैं ये चाहता हूँ। गोंडा जनपद के तरबगंज तहसील अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय दर्जनपुर घाट से मंगलवार को एक अद्भुत और भावनाओं से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक कीर्तिवर्धन सिंह और मुख्य अतिथि वैभव सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय युवा मोर्चा भाजपा के नेतृत्व में यात्रा की शुरुआत हुई। विद्यालय परिसर से शुरू हुई यह यात्रा नगर भ्रमण करते हुए तरबगंज वार्डर तक पहुंची, जहां इसका भव्य समापन हुआ। यात्रा में चारों ओर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष गूंजते रहे। तिरंगे की शान में लहराते झंडों और उत्साह से भरे चेहरे ने माहौल को पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मुख्य अतिथि वैभव सिंह ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। यह यात्रा भारतवर्ष की प्रतिष्ठा और गर्व का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य लोगों में देशभक्ति, प्रेम, समर्पण और एकजुटता की भावना को और अधिक प्रबल करना है। कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण भी किया गया, जिससे पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर पर पूछे गए सवाल के जवाब में वैभव सिंह ने गर्व से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। धड़कन हमारे तरबगंज क्षेत्र के क्या कहना चाहेंगे तिरंगा के बारे में? तिरंगा हमारे देश की धरोहर है, हमारी आन बान शान है। हम लोग तिरंगे की रक्षा के लिए, इसके सम्मान के लिए जीवन भर, चाहे जितना बड़ा संघर्ष करना हो, चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो जो भारत की तरफ बुरी नजर से देखेगी, उसके खिलाफ हम लोग सेना के साथ में खुद भी बॉर्डर पे अगर जाना भारत माता की मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ भारतीय जनता युवा मोर्चा में। आज ये तिरंगा यात्रा कहाँ से शुरुआत हुई है और कहाँ इसका समापन हुआ? यात्रा की शुरुआत कंपोजिट विद्यालय दुर्जनपुर घाट से चालू हुई है। पूरा बाजार टहलते हुए, गांव टहलते हुए और हम लोग 2 गांव को टच करते हुए ये बालेश्वरगंज मंडल की यात्रा है और ये दुर्जनपुर घाट जाके तरबगंज मंडल के बॉर्डर पे समापन होगा टटोना ग्राम सभा में। इस तिरंगा यात्रा से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे युवाओं को? और माननीय अतिथि महोदय हमारे इस पे संबोधन करेंगे। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हर साल के निमित्त इस साल भी हम पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा भारत के झंडे के आन बान शान की यात्रा है और पूरे देश के हर कोने में ये यात्रा हो रही है। और जिन लोगों को भी भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, आज वो देख लें कि देश का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग देश के हर कोने से भारत माता की जय कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। किसी के रोकने से, ये भारत की संस्कृति है, ये झंडा हमारी रगों में है और हमेशा रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आपने तिरंगा यात्रा के दौरान क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया? देखिए, हमने एक अभियान किया था, माँ के नाम एक पेड़ लगाने का। मोदी जी ने अभियान की शुरुआत की थी, देशव्यापी वो अभियान था और आज भी हमने भी एक पेड़ लगाया है। हम सबने, जितने भी अतिथि हैं हमारे साथ, सबने एक एक पेड़ लगाया है। तो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो देश हित के होते हैं, जनहित के होते हैं। हम पेड़ लगा रहे हैं, हम भारत माता की जय बोल रहे हैं और हम भारत का तिरंगा गौरव से लहरा रहे हैं। यही हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम। ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश ने किया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को नापसंद चबवा दिया है। हमारे तिरंगे की शान में तो सब हम आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि ये जो तिरंगा है, ये हमारी आन बान शान की पहचान है। आज पूरी दुनिया इस तिरंगे का सम्मान कर रही है। मोदी जी ने आज भारत की छवि पूरी दुनिया में बदल दी है। आज आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर देखा, उससे पहले भी पाकिस्तान ने जब भी कोई कायराना हरकत की है, आपने देखा होगा कि भारत के नौजवान, भारत के सैनिक कैसे सीना तान के
पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं और आज पाकिस्तान मार खाता है और पूरे दुनिया में चिल्ला के बताता है कि मारे गए। स्मारक समिति और विकास प्राधिकरण ने शहर के प्रमुख चौराहों और पार्कों को फूल और पौधों से सजाने की शुरुआत किया। स्वतंत्रता दिवस से पहले नवाबों का शहर लखनऊ नई रौनक से जगजगा रहा है। लखनऊ स्मारक समिति और विकास प्राधिकरण ने मिलकर शहर के प्रमुख चौराहों और पार्कों को फूल और पौधों से सजाकर एक नई पहचान देने की कोशिश की है। वहीं राजधानी लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सुंदरता का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर पार्क, समता मूलक चौराहा और 1090 चौराहा अब रंग बिरंगे फूलों और आकर्षक पौधों से सजे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में पर्यटकों की भीड़ रोजाना बढ़ रही है। शहरवासी इस पहल को सराहनीय बता रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं। यह प्रयास न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ा रहा है बल्कि लखनऊ को ग्रीन योजना के रूप में एक नई पहचान भी दिला रहा है। अभी आप कहाँ से आए हैं? अम्बेडकर पार्क के अंदर से आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सौंदर्यीकरण कैसा लगा? बहुत बढ़िया। ये जो पेड़ पौधे हरियाली आपको नजर बहुत अच्छी लगी ये सब बहुत अच्छी लगी। क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहते इस तरीके से हरियाली हमेशा लगी रहे और विकास हो बेहतर है। अच्छा, क्या है? इससे पहले आए थे तो मतलब इतना नहीं था, अब कुछ ज़्यादा हो गया है। क्या नाम है? अकबर अली। कहाँ से आई हैं और अंबेडकर पार्क में कैसा लगा? भैया मैं यहीं जॉब ही करती हूँ अम्बेडकर में ही। अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, यहाँ का जो वातावरण पहले भी अच्छा था लेकिन अब ये ग्रीन तो और अच्छा लग ही रहा है। क्या कहना चाहेंगे विकास प्राधिकरण? थैंक यू कहना चाहेंगे। लगा रहने दें, थोड़े टाइम बाद उठवा न लें परमानेंट रहने दें बस। क्या नाम थैंक यू। आपका? ऋतुजा पाठक। ठीक है, अम्बेडकर पार्क में आए हैं। यहाँ के सौंदर्यीकरण को देख करके क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की सुविधाएं हैं और क्या कहेंगे? अभी तो बस जस्ट आए हैं अंदर। सुविधाएं भाई अपना देश है, हर जगह जहाँ भी जाएंगे वहाँ सुविधा ही हमारे लिए। जी जी। इससे पहले भी आप आए हैं? नहीं पहली बार आया। अच्छा, कैसा लग रहा है? बस अच्छा फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है भाई सब। और क्या बस कहना भाई चाहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे? जिस तरह सरकार भी हमारा बस चल रही है और जो है हमारा 15 अगस्त भी आने वाला है और इस पर जो है सबकी शुभकामनाएं हम लोगों के साथ। अम्बेडकर पार्क में अच्छे पौधे लगाए गए हैं, जी जी बनाए गए, क्या अरे ऐसा कहेंगे? नहीं, पेड़ पौधे तो भाई हमारी खूबसूरती भी जो है वो तो सोने में जो सुहागा हो जाता है और ये तो सबके लिए होना चाहिए। और पार्क के लिए तो समझिए कि जो है बच्चों के लिए भी खुशहाली हो जाती है। जैद पार्क में आए, यहाँ का जो सौंदर्यीकरण है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सुविधाएं हैं और किस तरह कार्य हुआ? देखिए, अम्बेडकर पार्क तो काफ़ी करीब आज 10-15 साल हुआ बने, मगर पहले पूरे पत्थरों का ही मतलब टोटल पत्थर थे कुछ जगह पे। मगर इस बार सरकार ने इसे काफ़ी चारों तरफ हरियाली की, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसे हम लोग चाहते भी कि यहाँ हरियाली हमेशा बनी रहे, क्योंकि इस हरियाली से रहने से आदमी को काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ आता है। बाकी पार्क तो अपने आप में बहुत भव्य है। ये मायावती जी ने अपने शासनकाल में बनाया था। ये पर्यटन का और आकर्षण का काफ़ी केंद्र है। मगर जो हरियाली अब से लग रही है, ये आने वाले दिनों में अगर और बढ़ाई जाए इस हरियाली को तो यहाँ लोग और आकर्षित होंगे और जनता और आएगी यहाँ पे। पार्क नहीं, जो विकास प्राधिकरण का नो डाउट है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जैसे समता मूलक चौराहा है, 1090 है, पावर लाइन है, समता मूलक के जो 3 बिंदु हैं सब पे बहुत ही अच्छी सजावट इस वक्त जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुष जो बहन मायावती जी ने बनवाया था, उन सारे स्थलों को इस वक्त एलडीए बहुत अच्छे से सजवा रही। और हम चाहते हैं कि ये सौंदर्यीकरण जो ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी बरकरार रहे और आने वाली जनता पब्लिक उसको देखे और इससे और लाभ उठा सके। ऐसा नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। जैसे एलडीए करवा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छा लग रहा है। पहले पूरे जितने भी ये स्थल थे ये खाली दिखते थे। ये जो अभी प्लांटेशन हुआ है और कई भिन्न तरीके के पौधे लगाए, बहुत अच्छे पौधे लगाए गए। इसके लिए ये ग्रीनरी बनी रहनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि एलडीए इसको कंटिन्यू रखे, इस ग्रीनरी को। खुर्शीद अहमद खान।